हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय ब्यूटीफुल म्यूट की पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट ये इसके लास्ट पार्ट नहीं है। इसके और भी एक पार्ट आने वाला है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक जब कॉलेज से घर वापस आ जाता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज सबको ये पता चल गया था कि वो म्यूट है। जैसे वह सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बुली कर रहा था और वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा घबरा भी रहा था। और वो रोते हुए जो जिन के पास आ जाता है, जिसे देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। दैट्स वाई वो उसे दिलासा देते हुए बोलता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगा था और वो जंगकुक को हक कर लेता है दूसरी तरफ से। तांग की कोई भी पता नहीं था, वो एकदम से गायब ही हो चुका था, बट वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। दूसरी तरफ से हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो स्कूल में जाना बंद कर दिया था, कॉलेज में, और वो घर पर रहकर सारे पढ़ाई को कर रहा था। वो सर थेरेपी लेने के लिए बाहर जाता है और कुछ नहीं करता है। और ऐसे ही 6 मंथ बीत जाता है। RM एज यूजल नॉर्मली जिन को पसंद करता है और उसे परेशान भी कर रहा था, और जिन भी उसे पसंद करता है, बट वो इस वजह से कोई भी फिक्र नहीं करता है। जब तक जंगकुक की कोई भी शादी नहीं होता है या वो यहाँ पर है तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। दैट्स वाई वो अभी तक RM को हाँ नहीं बोला है। बट अचानक से एक दिन जो तायोंग जिन मेंशन आ जाता है और वो अचानक से ही डोर को ओपन करते हुए अंदर आ जाता है और वो चीखते हुए बोलता है, कहाँ हो तुम जियोन जंगकुक, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करना है। कहाँ हो जियोन जंगकुक, तुम जल्दी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे अभी के अभी बात करना है, जल्दी निकलो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है, जिसके साउंड सुनकर जिन और जंगकुक बाहर आ जाता है। और अचानक तांग को इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी अचानक से जिन जो चीखते हुए बोलता है, यू किम तायोंग, फिर से मेरे पास क्या है और क्यों मेरे ब्रदर के पास फिर से आए हो? इतने दिन गायब रहकर अब रिग्रेट हो रहा है कि मेरी ब्रदर तुमसे प्यार करता है, समथिंग एल्स? तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और वो जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है योंग, बिकॉज मैं कुछ। तभी अचानक से जिन उसे रोक देता है, बट वो जब सामने जंगकुक की तरफ देखता है तब वो इशारा में कुछ बोलने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी वाइडन आइज से तांग की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर वो बोलता है, क्या तुम सब कुछ समझ पा रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को हाँ में हिलाता है। तभी तांग बोलता है, यस मैंने कर लिया है, मैं तुम्हारी इशारों को अब समझ पाऊंगी, बिकॉज मैं भी इस बारे में पढ़ लिया हूँ। सो मैं भी तुम्हें इशारा में समझा सकती हूँ और तुम्हारी सारी इशारों को मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ खुद के ऊपर। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो तभी अचानक से बोलता है, बट मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब बात कर सकती हूँ। अचानक से जंगकुक की स्वीट और इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल वॉइस को सुनकर तायोंग इस वर्ल्ड से एकदम से गायब ही हो गया था। उसकी रूह यहाँ से गायब होकर कहीं और चला गया था। लग रहा था कि वो अभी अभी हेवन से आया है। तभी अचानक से तायोंग और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो तुरंत जाके जंगकुक को हक कर लेता है। बट इसे देखकर जिन भी शॉक था। तभी अचानक से जंगकुक जो तायोंग को दूर पुश कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझसे दूर रहो। मैं जब म्यूट था तब तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं आ रहा था, बट अब क्यों आ रहा है? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और तुम्हारे जैसे इतने ज़्यादा खतरनाक आदमी को कैसे कोई प्यार कर सकता है? और मैं जल्दी ही यहाँ से बाहर जा रही हूँ, मैं चाइना जा रही हूँ पढ़ने के लिए, मेरी डॉक्टरी पढ़ने के लिए। और बाय द वे, आई डोंट लाइक यू, मुझसे दूर रहना। और ये बोलते हुए वो अंदर जाने लगता है, जिससे देखकर तांग शॉक था और वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जंगकुक उससे ऐसे बात करेगा। वो जंगकुक की वॉइस सुनने के लिए तरस रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा वॉइस सुनेगा जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो तुरंत बाहर निकालते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। और वो बहुत ही ज़्यादा रोकने की ट्राई कर रहा था जंगकुक को, बट जंगकुक के दिल में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत भर चुका था, जिस वजह से वो आसपास कुछ भी नहीं देखता है और डायरेक्ट अपने रूम पर चला जाता है। जिसे देखकर जिन भी बहुत ही ज़्यादा शौक था और जिन तांग के हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर फेंक देता है। तब ये देखकर तांग शौक था और उसके आंखों से आंसू आते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो ह्योंग? मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे गलत समझ रहा है। मैं उसे ठीक से समझाना चाहती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मेरे दिल में उसके लिए क्या है। मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखकर उसके प्यार में गिर गया था। आई नो, उसकी सुंदरता देखकर वो ब्यूटीफुल है, बट इस 6 मंथ में जब मैं उसके लिए अपनी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा बेटर बना रही थी,
तब मैंने फील किया कि उसके बिना रहना मेरे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे। प्लीज़ योंग, मेरी बात समझिए। बट तभी अचानक से जिन उसकी माउथ के ऊपर डोर को बंद कर देता है और वो खुद भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था और वो खुद भी अपने आप को समझाने लगता है। तभी अचानक से वो देख पाता है कि जोंगकुक कुछ कुकिंग करने के लिए किचन में गया है। तब ये देखकर वो जो जोंगकुक के साथ कुछ बात करने के लिए जाता है, बट जब भी जिनकी माउथ से जोंगकुक अपनी बात ना सुनकर टांग की बात सुनता है, तब वो शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, योंग, मैंने बोला ऐसी बात बोलना बंद करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वो ये सारी बात बोलो। व्हाटएवर, मुझे इससे कोई भी कुछ आता जाता नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर जिन जो जोंगकुक की फेस अपनी तरफ कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम अगर उससे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हारी फेस को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसके फेस की तरफ देखने लगता है, जिससे देखकर जोंगकुक अपने फेस को दूसरी डायरेक्शन में कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हो योंग। दूसरी तरफ हम तायंग को देख पाते हैं जो गुस्से से अपने रूम पे जाकर सारा कुछ तोड़ रहा था। वो भी हॉकी बैट से, और सब कुछ तोड़ के बिखर रहा था और उसके हाथों पे भी और लेग्स पर भी चोट लग रहा था। इसे देखकर सारे गार्ड्स उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, बट कोई भी उसे नहीं रोक पा रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो आर्यम आ जाता है और आर्यम जब ये सब कुछ देखता है तब वो शॉक हो जाता है और वो भी जो तायंग को रोकने की ट्राई कर रहा था, बट वो भी नहीं कर पा रहा था। एट द लास्ट जाके आर्यम उसे एक चांटा मारता है, जिससे तायंग शॉक होकर फ्लोर पर बैठ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। इसे देखकर आर्यम जो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, तुम मेरा टाइगर ब्रदर थे ना, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ग्राउंड कर रहा था। तुम मेरा वो ब्रदर नहीं हो और तुम प्यार में पड़कर एक बिल्ली बन चुके हो। एक बिल्ली नहीं, एक शेर बनो। जोंगकुक तुम्हें क्यों अवॉइड करेगा, क्यों वो तुम्हें इग्नोर करेगा? उसे अवॉइड करो, उसे इग्नोर करो, जिससे वो खुद तुम्हारे पास चला आए। तब ये सुनकर तायंग रोते हुए बोलता है, नहीं आएगा, वो मुझसे प्यार नहीं करता है भैया। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो बहुत ही ज़्यादा पहले से तुम्हें पसंद करता था और एक 6 मंथ में मैंने देखा है उसने भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। अगर तुम्हें ये बात अभी बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम जाके कॉलेज में पता लगा सकते हो और व्हाटएवर। जबकि जिनको फिर से कॉलेज ज्वाइन किया है तो तुम भी करोगे, और जाओ जाके कॉलेज ज्वाइन करो और उसे दिखा दो तो कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। और ये बोलकर आर्यन वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो दूसरी तरफ जाके जो जिनको कॉल करता है और वो दोनों लाइफ में फर्स्ट टाइम जो 10 मिनट बात किया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा जेंटली, जहाँ पर दोनों ही झगड़ा नहीं किया था। और वो बातें जो कुछ उन लोगों के बीच में था और कुछ जो तायंग और जोंगकुक के बारे में था। एट द नेक्स्ट टाइम जब जोंगकुक कॉलेज में एंटर करता है, तभी सारे बॉयज़ और गर्ल्स जो उसकी तरफ देखने लगता है, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट था कि सब लोग से पसंद करने लगता है। बट वो जो म्यूट था, ये सारे कुछ लोग भूल ही गया था और एक टाइम में जो लोग उसे बुली कर रहा था, वो लोग उसकी वॉइस को सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके ऊपर क्रश रखता है। बट ये सब के बाद भी जोंगकुक उन लोगों को भाव नहीं देता है। वो सिर्फ अपने वर्क में और अपनी पढ़ाई में लेकर ध्यान देता है, जिससे कोई भी उसके आसपास नहीं रहता है और पर्सनली उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं है विदाउट जिमिन और मिंग्यो की। बट फिर भी वो हर वक्त किसी न किसी टाइम पर जोंगकुक टांग को देखने के लिए उसकी फैकल्टी के आसपास घूमने लगता है, जिसे देखकर भी तांग को ये बिलीव हो जाता है कि जोंगकुक भी उससे पसंद करता है। इस बात से वो पहले जैसा बैड बॉय हो जाता है, एक्ट करने लगता है और प्ले बॉय के जैसे सबके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए अपने मन में सोचता है, ये बॉय कभी भी नहीं सुधरेगा। मैंने ठीक ही सोचा था, ये एक प्ले बॉय है, रहेगा और फुल लाइफ ऐसा ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये कभी सुधरेगा। व्हाटएवर, मुझसे ये क्या चाहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान देने लगी हूँ। 2 दिन बाद ही जो कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, जहाँ पर कपल डांस होने वाला था, बट जब सब लोग कपल को ढूंढ रहा था अपने अपने, तभी वहाँ पर जोंगकुक जो मिंग्यो को ढूंढ लेता है और उसके साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है। बट ये सारे सिली हरकत को देखकर तांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, बट वो तुरंत
उसे छोड़कर ही वो जाके वायन के साथ डांस करने लगता है। वायन जो उसकी कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। अगर सबसे ब्यूटीफुल बॉय जंगकुक है तो सबसे ब्यूटीफुल गर्ल भी वायन है, जो सारे फैकल्टी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है और उसके बाद ब्यूटीफुल भी है और स्मार्ट भी है और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड भी है। दैट्स वाई उसके साथ ही जंगकुक की फेवरेट रिप्लेसमेंट हो सकता है। सो इस वजह से तांग जानबूझ के जो वैन के साथ ज़्यादा घूम रहा था, उसके साथ ज़्यादा मिस रहा था, जिस वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा जेलसी फील होने लगता है। कैफेटेरिया से लेकर हर वक्त ही लाइब्रेरी तक वो दोनों एक साथ चिपक के रहता था और तांग अब जंगकुक को भाव देना भी बंद कर दिया था। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था। बट एट द नाइट पार्टी जब सबको लगा था कि जंगकुक शायद जेलसी में आकर तांग के साथ डांस करने के लिए राजी हो जाएगा और वो खुद ब खुद ये बोलेगा, तभी हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो मिंग्यो के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए परफॉर्मेंस करने लगता है, जिसे देखकर ही तांग की खून खौलने लगता है और वो गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है। डांस तुरंत ख़त्म होते ही वहाँ से जंगकुक गायब हो जाता है। सब लोग उसे ढूंढ कर भी नहीं पाता है बिकॉज तब तक तांग ने एक लिटिल बिट किडनैप कर चुका है, वो भी जंगकुक को, और वो टेरेस पे लेकर उसे ठस से पटक देता है और बेचारा जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से देखने लगता है, घूरने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो कांपते हुए वहाँ से उठने की ट्राई कर रहा था। बट उससे पहले ही तांग फिर से उसे ग्रैब कर लेता है और उसकी तरफ डार्कली घूरने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारी पर ज़्यादा उड़ रहा है, क्या मैं इसे काट दूँ और तुम मुझे ऐसे इजीली कैसे ले सकते हो? हाँ, मैंने पहले ये सोचा था कि मैं तुम्हें पहले जेलस करूँगी, फिर तुम खुद ब खुद मेरे पास आ जाओगे, बट नहीं, तुम तो नासर हो जो मुझे ही फोर्स करने का पड़ेगा फिर मेरे पास आओगे। हाँ, कैसे किया तुमने ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये बोलते ही जंगकुक फिर से वहाँ से उठ जाता है और वो फिर से भागने की ट्राई कर रहा था। इसे देखकर इस बार तांग के खून और भी ज़्यादा खौलने लगता है और वो कुछ ना सोचते ही तुरंत उसकी फेस पर एक स्लैप कर देता है और उसकी तरफ डार्कली घूरने लगता है। जंगकुक जो अपनी चीक्स के ऊपर हाथ को रखते हुए तांग की तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घूरने लगता है और वो अपने कांपते हुए लिप्स से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ऐसे क्यों किया? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं इजीली तुम्हें छोड़ दूंगी? यू और ये बोलकर वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरने लगता है और उससे वार करने ही वाला था, बट उससे पहले ही तांग उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पकड़ लेता है और उसे वॉल के साथ पिन करते हुए उसकी लिप्स से अपने लिप्स को स्मैश कर देता है और बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली उसे सक और लीक करने लगता है, जिससे उसके लिप्स पर बाइट पड़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो तांग के हाथों से छूटने की ट्राई कर रहा था, बट तांग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उससे कबल में छूटने की जो क्षमता है वो अभी तक जंगकुक के पास नहीं है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तांग की चेस्ट पर प्रेस कर रहा था उसे हटाने के लिए, बट एट द लास्ट वो नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तड़प रहा था कि वो बस उसके हाथों से छूट जाए, बट एट द लास्ट वो नहीं पाया था और तांग उसे तब तक किस करता है जब तक वो ना चाहे और वो तब तक उसे किस करता है जब तक वो इस किस की आनंद ना ले पाता है तभी अचानक से वहाँ पर सब लोग आ जाता है, जिसे देखकर तांग उसे छोड़ देता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सांस ले रहा था और उसके सांस इतना ज़्यादा हेवी हो गया था कि वो कुछ भी अपने आंखों के सामने नहीं देख पा रहा था, जिसे देखकर तांग अपने लिप्स को लीक करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हंसने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी और ये एक छोटू सा वीडियो है, इसका कारण कुछ और है, मैं ज़रूर उसे शेयर करूँगी और आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और जल्दी वो वीडियो कल या आज ही आ जाएगा, जो भी आए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू एंड फिर से सपोर्ट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।